सैमुअल इस बात को कह रहा है कि बलवा करना और जादू टोने वाले से झाड़ फूक कराना दोनों एक ही समान पाप है। अगर आप लोग भी झाड़ फूक कराते हो तो ये पाप है, ये झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं है। हम यीशु को जान गए, हमारा यीशु परमेश्वर जो दुनिया को और आपको और हमें बनाया है, कोई लेना देना नहीं है कोई किसी के पास जाने की। तो कहता है ये बलवा करना, ये बलवा क्या है? क्या बाहर झगड़ा करना? बलवा मतलब झगड़ा ही होता है ना। तो क्या बाहर झगड़ा करने की बात कर रहा है कि क्या कर रहा है? किसको समझ में आ रही है? किसको समझ में आ रही है बात? कहता है बलवा करना जादू टोना वाले से पूछने के समान है। क्या है बलवा करने का मतलब? होता है आप अपने अगुआ से तू में करना। समझ में आई बात? समझ में आई? आपके अगुआ कुछ और कर रहे हैं और आप उसी बात पे कुछ और पेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो उस बात को कह रहे हैं कि बलवा करना, ये बाहर झगड़े की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है बलवा करना, भाभी कहने वाले से पूछना, इसका मतलब है आप अपने अगुआ के बात नहीं मानते और उसके बात में तर्क वितर्क करते हैं और उसके वजह से आप पापी ठहरते, क्योंकि आपने उससे झगड़ा करने के बजाय, आपने मूर्ति पूजा, वो झाड़ फूक करने के बजाय आपने चुन लिया। उसका मीनिंग झाड़ फूक कराने वाले का मीनिंग है, उससे तय कर दिया है सैमुअल ने। आपका सैमुअल की क्या, ये किस बात के लिए वो कह रहा था? क्योंकि ये यही बात थी कि सिर्फ वो इतना ही गुनाह था कि उसकी बात उसने नहीं मानी और बलि चढ़ा दी थी। और यही बात के लेकर उसने कह रहा था ये बात कि बलवा करना भाभी करने वाले इसके समान है। बलवा मतलब अपने अगुआ के साथ तू में मत करो। हाँ, वो कह रहे वो मानो, वो इस बात को दर्शाता है। आगे कहता है हट करना और मूर्तों और गिरी देवता की पूजा करने के तुल्य। हट करना, वो कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, आप कैसे पाप? और इसीलिए कलीसिया को जहां जाना होता वहां नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि जिस बेटे से परमेश्वर प्यार करता है उसे छड़ी लगाता है। तो छड़ी लगेगी तो दर्द होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर दर्द आज के लोगों को हो जाता है। दर्द होता है तो वही अपने अगुआ से छिक छाक करते हैं। क्या होते हैं? और वो कैसा हो जाता है? वो पापी बनते जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है कि ये सब करके आप हासिल कुछ पालोगे? वो 2 साल में राजगद्दी से उतर गया, आप भी जहां जाना वहां नहीं जाके नीचे उतर जाओगे। इसीलिए आप जरूरी है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको जो कहा जाता है, उसे फॉलो करने से, देखो परमेश्वर के बात फॉलो करने से उसमें आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा ही है। मैं कितनी बार ये बातें बोल चुका हूं और 1000 बार बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको और हमें दोनों का फायदा पहुंचाता है। अच्छा, इसको ज्यादा समझाया था सैमुअल ने, फिर भी ये सैमुअल के बात नहीं माना। इसको ज्यादा काउंसलिंग मिली थी और दाऊद को कम काउंसलिंग मिली थी, फिर भी दाऊद सैमुअल जो कहता था वो करता था और वो इतने सक्सेसफुल बंदा बना अपने अगुआ के बात मान के कि 66 लड़ाई लड़ा। कितने? और एक भी नहीं हारा और सब में विजय होते गया। मतलब क्या? एक मैन ऑफ गॉड, एक मेंटर उसके लाइफ में था और उस मेंटर के अधीन में था और उसके वजह से वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला गया। हालेलुया।